जिस तरह से चुनाव का मौसम है, 2024 का लोकसभा चुनाव होने जा रहा है, तो इसको लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? सबसे पहले जानना चाहूँगा, आप किस पार्टी को चुनाव लड़ा रहे हैं? आप देख ही रहे हैं पूरे क्षेत्र में घूमकर सारे मामलात आपके सामने हैं। जो पीडीए है, जो पीडीए का मतलब ये है सब समाज को साथ लेकर, जो पिछड़ा है, दलित है, जो मजलूम लोग हैं, जी पीडीए बनाया। और पीडीए बनने के बाद जी अखिलेश जी ने समाजवादी पार्टी को जो भी प्रत्याशी उतारे हैं वो बहुत सोच समझकर और बहुत सूझबूझ कर उतारे हैं। बीजेपी सरकार में रोज़गार नहीं है, किसानों का आय आप देखिए कितनी दुगनी कर दी। जो बाहर से पैसा लाना चाह रहे थे, जो काला धन बताते कि एक एक खाते में 15-15 लाख रुपए आएंगे, आज तक नहीं आया। जो नौकरियों का वादा किया था, बीजेपी सरकार ने एक भी नौकरी देने का नाम नहीं किया। मैंने जयंत चौधरी के यहाँ पर जब गठबंधन हमारा था, हमारा आना जाना हुआ, कुछ आदमियों के कहने से मैंने लोकदल के साथियों से बात की, लेकिन वहाँ पर भी मामला बिल्कुल खाली रहा। पूरा बिजनौर लोकसभा, बागपत लोकसभा, ये 2 सीटें दी हैं, इनका कोई 2 सीटों का वजूद नहीं है। जहाँ 80 सीटें हों और पश्चिम उत्तर प्रदेश में जयंत जी का बोलबाला चल रहा था, आज इनका वोट खिसक रहा है और पीडीए का वोट बढ़ रहा है। अच्छा, जिस तरह से मेरठ लोकसभा क्षेत्र है, यहाँ से भी जो उम्मीदवार खड़े हैं सुनीता वर्मा, तो उनके लिए भी आपने कुछ वर्क वगैरह किया है? सुनीता वर्मा जी, योगेश वर्मा जी चर्चित चेहरा हैं, इन्हें पूरा उत्तर प्रदेश जानता है। इनके साथों साथ शाहिद मंजूर साहब, जो किठौड़ विधानसभा के 9वीं बार, इनके 5 मरतबा इनके वालिद साहब रहे हैं, और 4 मरतबा शाहिद मंजूर साहब विधायक हैं। और पूरी टीम, रफ़ीक अंसारी साहब हो, आदिल चौधरी हो, अतुल प्रधान हो, तमाम समाजवादी के लोग पीडीए को मजबूती से चुनाव लड़ाने का काम कर रहे हैं। और जो ये आए हैं राम वाले, जो राम वाले आए हैं बम्बई में, राम को तो सब मानने वाले हम लोग भी मानते हैं, लेकिन इंसान को राम कहना या इसकी इतनी मामला उठाना, ये एक कलाकार है। कलाकार का मतलब आप जानते हो, फिल्मी दुनिया के जब पिक्चर देखते हैं, इनका काम गाना बजाना और लोगों को अपनी तरफ रुख करना। लेकिन राम सबके हैं, हमारे भी हैं, औरों के भी हैं, तमाम लोग। पर ये बम्बई चले जाएंगे, ना तो कोई किसी के काम आने वाला है, न ये बात सुनने वाले हैं। और सुनीता वर्मा जी जो मेयर रही हैं, मेयर में जितना विकास किया है, शायद ये योगेश वर्मा हस्तिनापुर से विधायक रहे हैं, बहुत काफ़ी काम किया है। इनके काम के बल पे और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो दलितों का सम्मान दिया, वहाँ से बाई हैंड हेलीकॉप्टर से हिंडन नदी तक पहुँचाने का काम किया, ये बहुत बड़ी बात है और फ़ख्र की बात है। अच्छा हाजी, आप लोग जिस तरह से उन पर कुछ इल्ज़ाम लगा रहे हैं योगेश वर्मा जी पे कि चुनाव के दौरान उन्होंने कुछ लेन देन की बात कर रहे हैं, तो वो वापस नहीं हुआ, तो उसकी वजह से वो उनके मुखालिफ खड़े हो गए हैं, तो आपको लगता है कि अगर एक पर्सनल लेन देन को आप चुनाव में इस तरह से घसीट के लाएं, या फिर इनको बीजेपी के ज़रिए लाया गया है? ये आप लोग भी समझ रहे हैं, हम लोग भी समझ रहे हैं। खाने के दांत और हैं, दिखाने के दांत और हैं। आज अगर कोई किसी को पैसा देता है, इन पर चेक है कोई? इन्होंने कहाँ से पैसा आ गया? ये 25 लाख की और 50 लाख की बात कर रहे हैं, तो ईडी सीबीआई जानी चाहिए, इसकी जांच कर लेनी चाहिए। पैसा कहाँ से आया है?
भाई ईडी सीबीआई जो भाजपा की कठपुतली बना हुआ है, वो जाके उनसे पूछा कहाँ से पैसा आया। सही। ये पैसा ऐसी चीज़ नहीं है लाखों में लेन देन करते हैं या देना या लेना। एक चुनाव का लिफाफा होता है जो एक अपने कैंडिडेट को तेल के लिए, उसके खर्च के लिए आम पब्लिक देते, वो बात अलग है। लेकिन मुझे नहीं लगता ये वो बोल रहे हैं जो बीजेपी वाले बुलवा रहे हैं। इस वजह से इन्होंने, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, पैसे का लेने देने का कोई मुद्दा नहीं होता।